जी, जैसे कि 13 जनवरी को 2 नोटिफिकेशन आए थे यूजीसी की तरफ से। एक मेंटल हेल्थ पे आया था, यूनिफॉर्म मेंटल हेल्थ पे, और दूसरा जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जो SC ST OBC महिला और माइनॉरिटी के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर गाइडलाइंस आई है। ऐसा नहीं है कि गाइडलाइन पहले भी नहीं थी, यूजीसी 2012 की गाइडलाइन थी, वो डिस्क्रिमिनेशन के लिए थी। लेकिन इस गाइडलाइन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसमें इन्फोर्समेंट वाले कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हर एक इंस्टीट्यूशन के हर एक हॉस्टल में यूजीसी को इक्विटी एम्बेसडर बनाना पड़ेगा, इक्विटी स्क्वाड बनाना पड़ेगा, और वो हर एक हॉस्टल में हर एक जगह पे एक इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इसमें आएगी। तो उसकी खिलाफ जो सवर्ण समाज ने जो उसको एक रिएक्ट किया, उसके खिलाफ आज उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी बिना किसी सोचे समझे, और सरकार ने भी उसका साथ दिया। सरकार का अटॉर्नी जनरल वहाँ पे नहीं गया अपना पक्ष रखने। तो ये समझ में आ रहा है कि जो स्टेट और जो जितनी संस्था हैं वो जो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, जो अभी रिपोर्ट आई थी कि 118% जो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन मर्डर सुसाइड्स बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ यूजीसी ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी यूजीसी को, उसके खिलाफ यूजीसी ने वो उस पर गाइडलाइन लेके आया। और उसके बाद जिस तरीके का रिएक्शन था अपर कास्ट स्टूडेंट्स और उनके लोगों से, ब्यूरोक्रेट्स में, वो ये दिखाता है कि इंडियन स्टेट का एक डोमिनिकल नेचर है, और सरकार भी उस डोमिनिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए उनको सपोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो बिना किसी ठोस जवाब के उनका उसको स्टॉप कर देना, स्टे लगाने में, इसी बात को निर्देशित करता है। के लोग जितने भी है वो तो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो रेगुलेशंस आए हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए आए हैं, जबकि वो लोग उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि बिना उन गाइडलाइंस को पढ़े वो लोग रोड पे उतरे और इसके अगेंस्ट में। और सरकार भी उनको सपोर्ट कर रही थी, ब्यूरोक्रेट्स भी सपोर्ट कर रहे थे। आप देखिए उनके जिस तरीके के स्लोगन है, वो कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके के स्लोगन अगर कोई दूसरे लोग लगाते हैं तो उनका एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है, जबकि वही स्लोगन वो लगाते हैं तो कोई उन पर नहीं कहता है। कोई एजुकेशनल स्पेस में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी सेम JNU में हुआ था, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि उनको जेल भेजेंगे, उनको रेस्ट्रिकेट करेंगे, वही उन स्टूडेंट के खिलाफ नहीं होता। यही डिस्क्रिमिनेशन है, इसी के लिए वो गाइडलाइन आई थी जिसको लागू करने के लिए हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं।